हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ सर। पोलिनोमियल चैप्टर को हमने देख लिया। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप हमसे पूछेंगे, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं और ये 9th का फर्स्ट चैप्टर है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर पहले नंबर सिस्टम को कर दिया जाए, तो वो घड़ी आ गई जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नंबर कितना होता है, मतलब नंबर क्या है। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग डिजिट पढ़ते हैं, तो वही डिजिट जो है उसको एक यूनिट डिजिट में भी रख सकते हैं, या फिर वो दो डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जाने कि नंबर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब ध्यान से देखिए, तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में क्या अंतर होगा। तो रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। नंबर लाइन वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर जिसके बारे में हमको 11th क्लास में पढ़ना है, तो हम लोग अभी सिर्फ रियल नंबर को ही फोकस करेंगे। और यह रियल नंबर मेनली हम दो कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका रेशनल और दूसरा होगा इरेशनल। तो रेशनल में वैसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और क्या होगा कि q कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं 3/0, अगर हम किसी संख्या को 3/0 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड। अर्थात कहने का क्या मतलब कि कोई भी संख्या हो लेकिन उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी रेशनल नंबर में ही आएंगे। और फिर है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ कि नंबर सिस्टम क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग नंबर को समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो हम लोग देखते हैं नंबर जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में आप समझ ले कि इमेजिनरी नंबर क्या हो जाए। तो रूट के अंदर में जब भी कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x और रूट के अंदर में निगेटिव नंबर रखो, यानी एज फॉर एग्जाम्पल √-1, √-2, √-3, है ना। तो ये सब जो संख्याएं लिखी हुई है ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और रियल नंबर यानी इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन ध्यान है ना, क्या इस तरीके से 0, 1, 2, 3 इधर निगेटिव रखते थे, है ना। तो ये संख्याएं जो है ये रियल नंबर कहलाती है। तो जिसको हम क्या कर सके, दो नंबर, रियल नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो दो नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। और ये रियल नंबर दो तरीके का होगा। एक होगा हमारा रेशनल नंबर और एक हमारा होगा इरेशनल नंबर। अब ध्यान से अगर देखें रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होगा कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां क्या होगा, q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये वेयर का सिंबल है। a को जो उल्टा लिखते हैं तो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो है क्या कि इसमें आ जाएगा आपका इवन नंबर, फिर आ जाएगा ऑड नंबर, फिर आ जाएगा प्राइम नंबर,
फिर आ जाएगा कंपोजिट नंबर, ये सब रेशनल में ही आएगा, ठीक ना। फिर को प्राइम, है ना। अब इरेशनल की बात करते हैं, तो इरेशनल किसको कहते हैं, तो ध्यान से अगर देखें तो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं क्या इरेशनल नंबर के बारे में, कि द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोले हम, कि द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसी चीज को हम लिख रहे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट परफेक्ट क्यूब, यानी सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नॉट क्यूब, यानी जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सभी का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो √1, फिर क्या लिखते हैं √2, फिर क्या लिखते हैं √3, √4, √5, √6। अब हमको ये लिख दिए कुछ, अब बताना है कि इसमें कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो ध्यान से अगर देखेंगे √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल। अब √2 जो होगा वो होगा क्या, इरेशनल। क्यों, क्योंकि 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 2 किसी चीज का स्क्वायर है क्या, नहीं है। अब √3 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि 3 भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। अब 4 क्या होगा, ये होगा आपका रेशनल। क्या होगा, रेशनल। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का। फिर √5 को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। √6 क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब कौन होगा, तो जैसे मान लीजिए √7 की बात करते हैं तो वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। √8 भी इरेशनल होगा, लेकिन √9 क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का। तो किन किन चीजों का, कौन कौन सा संख्या का रूट जो होगा वह रेशनल होगा, तो देखिए √1 जो होगा वो रेशनल होगा, फिर √4 जो होगा वो रेशनल होगा, फिर √9 जो होगा वो रेशनल होगा, फिर √16, √25, √36, √49, √81, सॉरी 64 छूट गया, 64, √81, √100, √121, यानी है ना, जितना भी संख्या का स्क्वायर होगा उन सारे स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा क्या होगा, रेशनल होगा। बाकी जितनी भी संख्याएं बच जाती हैं वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये हमने इरेशनल नंबर का पहला टाइप देखा। और क्या है कि और भी इरेशनल नंबर होंगे, वो क्या होंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये नोट आप कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, तो इसमें दूसरा जो पॉइंट निकल कर आता है, वो क्या है कि द क्यूब रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट परफेक्ट क्यूब। क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब। ध्यान से देखिएगा, अब क्या है कि जितना भी पॉजिटिव नंबर है सभी का क्यूब रूट इरेशनल नंबर होगा। यहां पे लिख देते हैं इज इरेशनल नंबर। अब देखिए इसमें भी नहीं लिखे थे, लिख देते हैं इज
इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे देखिए क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27। अब देखिए 1 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये रेशनल होगा इरेशनल, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल। ये क्या होगा, इरेशनल। ये क्या होगा, इरेशनल। ये क्या होगा, इरेशनल। और ये क्या होगा, रेशनल। और ये क्या होगा, रेशनल। क्यों हो गया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के। थर्ड पॉइंट इरेशनल नंबर को भी हम देख रहे हैं, तो लिखेंगे क्या कि इन डेसिमल एक्सप्रेशन, इन डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या है कि द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इरेशनल, इरेशनल नंबर। ध्यान से अगर देखें, अब देखिए इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो एज फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप 2 से 5 में डिवाइड करते हैं, अगर कोई संख्या लिखा हुआ है ऐसे 5/2, इसका मतलब क्या है कि 2 से अगर हम 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, डेसिमल देंगे 0 आएगा, 2 5 जा 10। अब ध्यान से अगर देखिए तो यह संख्या खत्म हो गया कि नहीं हो गया, 5 के बाद कुछ बचा क्या, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 20/3, हाँ, तो 3 से अगर 20 में डिवाइड करें तो 3 6 जा 18, 2 बच गया, दशमलव दिए 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, 2 आ गया, दशमलव दिए हुए 0 आ जाएगा। ये इस तरीके से चलता जाएगा। रिमाइंडर कभी 0 आया क्या, नहीं ना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात और ध्यान देने वाली है क्या, कि यह नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिपीटिंग है। क्या है, रिपीट हो रहा है। क्या, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 6.6 रेकरिंग का सिंबल ऊपर दे देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग बार भी बोलते हैं, तो 6.6 रेकरिंग का सिंबल दे दी। अब देखिए इसका ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या है, ये रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग नंबर, मतलब रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 6। अब देखिए तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो वैसे कौन कौन से संख्याएं होंगे, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो देखिए अगर लिखा हो 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से चलता चला जाएगा। देखिए पहले में 1 0, फिर 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, इस तरह से कंटिन्यू सुवन होता चला गया। इसका मतलब क्या, यह ना ही टर्मिनेटिंग है, ना ही खत्म हो रहा है, और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वैसी ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी। अब देखिए फिर से ऐसा ही संख्या लिखते हैं 0 पॉइंट, अपने से भी आप खुद लिख सकते हैं 3 1 डबल 3 1 ट्रिपल टाइम्स 3 1 4 टाइम्स 3 1 5 टाइम्स 3 1, है ना, इस तरीके से चला गया। तो ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। तो आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। तो ये था इरेशनल नंबर। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और हैं जो
अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर लें। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि एक हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन, और ये हमारा क्या हो गया, 0। तो इधर होगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये होगा। ये मान लेते हैं इसको x, और इधर भी हमारा ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। समझ में आ रही बात? अब देखिए, हमने पढ़ा है किस चीज के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या मतलब क्या, वैसी संख्याएं जिसको हम क्या कर सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसके माध्यम से, जिससे हम किसी चीज को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग की संख्या है। तो कभी भी आप काउंट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 कलम है, ये 2 मार्कर है, तो आप पूछेंगे कितने मार्कर है ये, तो आप क्या कहिएगा, 2। कैसे, इसको 1 किए और इसको 2 काउंट किए, ऐसे ही ना। कभी ये कहें ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, सर 1 है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या, नहीं ना। ये कभी फिर ये बोलते हैं क्या, ये -1 है, ये 0 है, ये 0 कलम है, ऐसा तो नहीं। जब भी गिनती की जाती है, कहाँ से शुरू की जाती है, 1 से। यहाँ पे एक चीज हम इसको x के बदले ये लिख सकते थे, क्या चीज, इन्फिनिटी, है ना, और इसको क्या लिख सकते थे, -इन्फिनिटी, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इधर कहां तक बढ़ेंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या है, तो इधर जितना भी नंबर होगा, इधर जितना भी नंबर होगा, सभी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर। इधर जितना भी संख्या चला जाएगा, सभी क्या होगा, नेचुरल नंबर। अच्छा, होल नंबर, अब बात आती है होल नंबर की। होल नंबर मतलब क्या, होल का हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा, संपूर्ण। तो अगर मान लीजिए कि हम सभी काउंटिंग नंबर ले लिए, तो छूटा क्या, क्या छूट गया, एक 0 छूट गया, है ना। नंबर, जब भी हम नंबर लिखते हैं तो उसमें कैसा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको 202 लिखना है, तो उसमें 2 और 2 तो है डिजिट हमारे पास नेचुरल नंबर के माध्यम से, लेकिन 0 तो नहीं है, तो यही तो बचा रह गया। तो यहां से 0 से जो संख्याएं हैं, यहां से लेके 0 से लेके जितना भी संख्या है, वो सभी क्या कहलाएगा, होल नंबर। इसको डिफाइन अगर करना हो तो कर सकते हैं। जब भी हम बोलते हैं, ध्यान देंगे, जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप कॉपी पास में रखेंगे, और जो डिफिनीशन हम बोलते हैं, जरूरत आपको महसूस हो रही है तो उसे लिख लेंगे। जरूरत क्या, लिख ही लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। होल नंबर किसको कहते हैं, तो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 या अलोंग विथ 0। 0 के साथ साथ जितना भी नेचुरल नंबर है, सभी क्या है, टोटल अगर मिला दिया जाए पूरा नेचुरल नंबर, और उसमें 0 ऐड कर दिया जाए। अगर आपसे एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो आप इसको क्या कहिएगा, 0 में नेचुरल नंबर को अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर। सीधी सी, कितना आसान है। तो होल नंबर का डिफिनेशन ध्यान में रखना है, नेचुरल नंबर का ध्यान है। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इक्वल नेचुरल नंबर। और होल नंबर की बात होगी तो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 या अलोंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। समझ में आ रही है बात? अब एक चीज है, देखिए, अब ये नेचुरल नंबर जो है, इसको हम लोग पहले इंटीजर को समझ लीजिए, क्या है इंटीजर। तो ये जितना भी संख्या लिखा हुआ है, लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, या कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। तो नेचुरल नंबर ये सब हो गया, ठीक है ना। तो इसका नेगेटिव जो है इधर हो गया जीरो, मतलब ये संख्याएं जो भी दिख रही है सभी क्या है, इंटीजर है। तो इधर वाले जितना भी ये देख रहा है इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे इसको, दूसरे शब्दों में अगर कहना हो नेचुरल नंबर को तो हम कह सकते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे इसका दूसरा क्या नाम हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर की जो संख्याएं आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, लेकिन यहीं तक। और जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो इंटीजर। क्या कहेंगे, जीरो इंटीजर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब ये इतनी संख्याएं हम लोग देखें, प्लस नेचुरल नंबर को हमने देख लिया। क्या नेचुरल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहेगा, जहां क्यू जो होगा कभी जीरो नहीं होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर समझ गए, नेगेटिव इंटीजर समझ गए, रेशनल नंबर समझ गए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो सबसे आसान है कि इक्विवेलेंट, लेकिन पहले उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब जैसे अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 2/3, क्या लिखा हुआ है, 2/3, तो 2/3 को हम लोग अगर चाहें तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लो कि यह फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको कहेंगे क्या कि किसी फ्रैक्शन को हम 2/2 से गुना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये कट के क्या हो जाएगा 1, इससे इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 1, फिर तो यही लिखा जाएगा 2/3। तो 2/3 को अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/6। अब देखिए ये 4/6 फिर कट के कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 2/3 हो जाए। फिर अगर 2/3 लिखा हुआ है तो इसको हम चाहें तो ऊपर नीचे फिर 3 से गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6/9। फिर ये भी कर सकते हैं, 2/3 को ऊपर नीचे चाहें तो क्या कर सकते हैं 4/4 से गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 8/12। तो इसको हम लोग, ये जो चीज दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब एक जो क्वेश्चन निकल के आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इस पे करवाते हैं। क्या है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट कितना दिया है, 4/7, 4/7। ध्यान से देखिएगा। देखिए जब कोई भी चीज तब समझ में आती है जब आप रेगुलर वे में पढ़ाई करते हैं, है ना। पोलिनोमियल हमने बताया, अगर आप पोलिनोमियल के सभी पार्ट को ध्यान से अगर देखेंगे तो पोलिनोमियल में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, समझ रहे हैं ना बात। उसी तरह से अगर हम नंबर सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रॉब्लम होता भी है तो आज भी कई बच्चों ने प्रॉब्लम पूछा है, सभी का जवाब हम देते हैं, है ना। और हो सकता है कि कभी कभार थोड़ी बहुत लेट हो जाए, लेकिन सभी को उसका रिप्लाई मिलेगा, है ना। जो पढ़ा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, प्रॉब्लम जो है उसको हम बताते चलेंगे, है ना। तो फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। अब 4/7 तो है ही, इसके इक्विवेलेंट में कितना लिखना है 4, तो 4/7 को 4 टाइम्स लिख ही लेते हैं, 4/7। अब इसको क्या बोले कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। अच्छा ये सब जो देखे हो ये सब क्या है, ये अगर देखा जाए इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसका, 2/3 का। तो इसमें अगर 2/2 से गुना कर देते कितना हो गया 8/14 हो गया ना, 4 2 8 7 2 14।
अगर इसको भी अगर देखें तो 3/3 से गुना कर दे कितना हो जाएगा 12/21। अगर इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको 4/4 से गुना कर दे तो कितना हो गया 16/28। इसको भी 4/4 से गुना कर दें, सॉरी 5/5 से, 4/4 से तो कर चुके हैं, 5/5 से करें तो 20/35। बताइए ये क्वेश्चन भारी है क्या? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूछ रहा है, कितना आसान है ना? तो बहुत ही आसान है नंबर सिस्टम। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो काफी कम समय में इसको पढ़ा जा सकता है। इक्विवेलेंट ये आप 8th क्लास में भी देखे होंगे, और हमने बोला ना कि जिस तरीके से पोलिनोमियल को क्लास 6 का भी बच्चा समझ सकता है, या क्लास 6 नहीं तो 7 के बच्चे तो समझ ही सकते हैं, तो उसी तरह से नंबर सिस्टम तो 6 से ही स्टार्ट होता है ना? तो इसको हम लोग देखेंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसे आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट 8/5 माइनस 11/7 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं तो ये हो गया 0, ये हमारा हो गया क्या 0। हमको 8/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम देखेंगे क्या कि या सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको तोड़ लेंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर मान लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर तोड़ते हैं तो 1 होल 3/5, 5 1 5 एंड प्लस 3 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लिए, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर मान लेते हैं -1 है, इधर -2 है, 1 है, ये 2 है। अब देखिए क्या है कि जितना डिनोमिनेटर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्या है कि अगर एक्चुअली ये ध्यान में रखना है कि उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में तभी तोड़ेंगे जब न्यूमरेटर हमारा क्या हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। यानी कहने का क्या मतलब कि न्यूमरेटर जो हो वो जब बड़ा होगा, न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया क्या कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो देखिए है क्या कि 1 के बाद होगा और 2 से पहले होगा, तो जितना डिनोमिनेटर होता है उतना पार्ट में इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, और कितने पार्ट को दिखाना है 3/5 को, तो 1 2 3 ये जो पार्ट हो गया इसी को हम क्या कहेंगे 8/5, 8/5। देखिए ये चीज समझना है कि मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जितना हमारा बचा क्या था 3/5 बचा था, तो 3/5 में ये जो है ना ये नीचे वाला जो पार्ट है उतना भाग में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 हो गया ना, 2 जो है वही 5वां भाग हो गया। गिनती करो ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। फिर से देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ये हमारा हो गया 4 पार्ट और ये हमारा हो गया 5 पार्ट। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा 0 हो गया, अब देखिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ने की जरूरत है ना? तो देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 होल 7, और इसको क्या लिखेंगे -4, है ना? या फिर माइनस को कॉमन ही कर लो सबसे अच्छा, तो ये है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये -1 और -1 कितना है -11/7 है ना? तो देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 है ना, इधर हो गया -1 -2 और -3 मान लेते हैं, ठीक है ना? अब इसको क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहना है, समझे ना बात? इसको प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन है हमारा, एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ देखिए तो क्या है कि ये है, अब -1 और -2 के बीच में देखेंगे तो नीचे वाला कितना पार्ट है 7। देखिए 1 2 3
4 5 6 और ये हमारा 7वां भाग हो गया। अब 4 को दिखाना था, 1 2 3 4, यही जो होगा क्या हो जाएगा -11/7। बहुत आसान है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। देखिए 3 रेशनल नंबर निकालना, और है क्या 1/2 और है क्या 1/3। तो देखिए सबसे पहले आवश्यकता होगी किस चीज की, तो इसके बेस को इक्वल करने का। अच्छा 0 और 1 के बीच में आप 2 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके बीच में कितना रेशनल है? इन्फिनिटिव, है ना। तो देखिए क्या हो सकता है, तो देखो 0.1 होगा ना, फिर क्या हो सकता है 0.2 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 0.21 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 0.12 हो सकता है, ऐसा ढेर सारा हो सकता है। तो इसके हम एलसीएम ऑफ 2 और 3, 2 और 3 के एलसीएम को अगर हम देखें तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। तो देखो 1/2 और नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है 1/3। अब डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, तो देखो इसमें क्या कर दें, इसमें हम क्या करें कि 6 आ जाए, तो 3 से गुना करना होगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 3/6। फर्क तो पड़ेगा नहीं, फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या कर दें, तो 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2/6। अब 3/6 और 2/6 के बीच में कितना रेशनल नंबर लिखना है 3। तो जितना लिखना हो ना उससे एक अधिक से गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है 3/6 है, 3/6 है, और इधर क्या है 2/6 है। कितना निकालना है 3, तो कैसे गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 12/24। और इसमें कितना से गुना किए 4 से, तो इसमें भी 4 से, तो कितना हो जाएगा 8/24। अब देखिए 8/24 और 12/24, तो कौन कौन हो जाएगा 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर आर क्या हो जाएगा 8/24 और 12/24, तो 9/24, 10/24 और 11/24। इसी में अगर मान लो कि पूछता है हमसे, जैसे यहीं पे इसी क्वेश्चन को हम फिर से, पहले इसे आप नोट कर ले, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड, क्या है क्वेश्चन हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ध्यान से अगर देखें तो 3 और 4 है, इसके नीचे में तो कुछ है नहीं, बेस कुछ है क्या नहीं है, तो अपने मन से मान लेंगे 1, और इधर क्या है कुछ नहीं है, तो इसको बेस, तो यहाँ तो बेस इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर यही चीज रहता ऐसे 3/2 और 4/3 ऐसे अगर दिया रहता तो फिर हम क्या करते एलसीएम लेते, 2 3 का एलसीएम 6 होता। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दोनों के बेस में 1 है। अब कितना निकालना है 6, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से गुना कर दो ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा 21/7, और ये कितना हो जाएगा 28/7, क्या हो जाएगा 22/7, फिर क्या हो जाएगा 23/7, फिर क्या हो जाएगा 24/7, फिर क्या होगा 25/7, फिर क्या होगा 26/7, फिर क्या होगा 27/7। कितना आसान है ना। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, किसके किसके बीच में लिखना है, तो -5/13 एंड 6/13। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं, -5/13 6/13, यहां तक कि बेस भी सेम ही दिया हुआ है, क्या हो जाएगा -4/13, फिर क्या होगा -3/13, फिर क्या होगा -2/13, फिर क्या होगा -1/13, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1/13, फिर क्या होगा 2/13, फिर क्या होगा 3/13, फिर क्या होगा 4/13, फिर क्या होगा 5/13। ये इतना ही तक। तो आपसे पूछ कितना रहा था, 4 पूछ रहा था। अब देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 4 ही पूछ रहा था,
है ना। तो आप घर पे खूब बढ़िया से इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाए, क्या कि जितना न्यूमरेटर में गुना करेंगे, जैसे अगर मान लो कि यही है -4/13 है ना, ये -4/, इसको इक्विवेलेंट अगर लिखना होता है 2/2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा -8/6। अगर फिर और कुछ है तो क्या करेंगे 3/3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा -12/9। कितना आसान है। तो एक ये है और दूसरा रेशनल नंबर निकालने का, तीसरा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये तीन ही टाइप का प्रॉब्लम है। तो आप बनाइए इसको, हम क्वेश्चन को इस वीडियो के साथ अटैच कर देते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल, जिसमें हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।